नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी परीक्षा से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट सभी चैप्टरों को मिलाकर 30 इम्पॉर्टेंट MCQ क्विज लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में ए स्वर का स्वर नहीं है? तो ए स्वर किस शब्द में नहीं है ऐसा यह कहा है। तो वैदिक में ए का प्रयोग है, वय में ए का प्रयोग है, स्नेह में देख लेते हैं। तो स्नेह में हमें ए का प्रयोग नहीं दिख रहा है, स्नेह में ए का प्रयोग नहीं दिख रहा है। पैतृक में भी ए का प्रयोग है, एक में भी एक ए का प्रयोग है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्नेह। स्नेह में ए स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साखी का तत्सम रूप है। साखी का तत्सम रूप होता है साखी। साखी कहा है, साखी का तत्सम रूप क्या होगा? साखी का तत्सम रूप होगा साक्षी। साक्षी मतलब क्या होता है? गवाह। गवाह यानी कि साखी का तत्सम रूप हो जाएगा साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो हम बताए थे कि तत्सम शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा से सीधे लिया गया है और वे अपने रूप में ही हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो तत्सम शब्द इसमें तत्सम शब्द होगा चूर्ण। चूर्ण हमारा तत्सम शब्द होगा और बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। बच्चा तद्भव शब्द है, काज तद्भव शब्द है, जन्म तद्भव शब्द है और हमारा राइट आंसर होगा चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किवाड़ का तत्सम रूप कौन सा है? तो किवाड़ का तत्सम रूप होता है कपाट। कपाट किवाड़ का तत्सम रूप है, सही तत्सम रूप कपाट है। और कीटक इसका तत्सम रूप नहीं होता है। कपाट कापट भी नहीं होता है, कीटक भी नहीं होता है, साफ ही यानी कि कपाट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां प्रश्न है, एक तत्सम और एक तद्भव शब्द को जोड़ा है। एक तद्भव और एक तत्सम कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जिसमें एक तत्सम है और एक तद्भव है? साफ साफ बात, इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जिसमें एक तत्सम है और एक तद्भव है? तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ा है। तो ये जो धर्म और कर्म का जोड़ा है, ये तो दोनों के दोनों तत्सम है। पुच्छ और पूंछ, पुच्छ और पुच्छ का जोड़ा जो है इसमें एक तद्भव है और एक तत्सम है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर इस पर चला जाएगा, क्योंकि पुच्छ होता है तद्भव और पूंछ होता है तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णकार का तद्भव रूप है। स्वर्णकार का तद्भव रूप होता है सुनार। सुनार स्वर्णकार का तद्भव रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का तद्भव रूप क्या है? तो कर्म का तद्भव रूप है कर्म। ये तत्सम रूप में है तो कर्म का तद्भव रूप होगा कर्म। कर्म तद्भव रूप होगा कर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो। हिंदी के तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि जो संस्कृत है, संस्कृत से ज्यों के त्यों तत्सम शब्द लिए गए हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द संस्कृत से लेकर और उनका मतलब परिवर्तन हो गया है, जैसे काज है, इसका तत्सम होगा कर्म। कर्म से काज बन गया है तो ये तद्भव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार का कह रहा है तत्सम बताइए। तो कुम्हार का तत्सम होगा कुंभकार। कुंभकार कुम्हार का उचित तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द पूछा है, तो तद्भव शब्द इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीय। अमीय तद्भव शब्द होगा और बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्याद पद का संधि विच्छेद क्या है? तो हास्याद पद का संधि विच्छेद पूछा है, तो हास्यास्पद का संधि विच्छेद होगा हास्य प्लस आस्पद। हास्य प्लस आस्पद हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, हास्य प्लस आस्पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा प्लस अंशु धन सुधांशु का उदाहरण क्या होगा? तो यह किस संधि का उदाहरण है? साफ सीधी बातों में ये पूछा है कि सुधा प्लस अंशु प्लस सुधांशु। सुधा प्लस अंशु बराबर होगा यहाँ पर इक्वल टू होगा इक्वल टू सुधांशु। तो ये किस संधि का उदाहरण है पूछा है, तो ये सुधांशु जो है वो होता है दीर्घ संधि का उदाहरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस ई बराबर ए क्या है? तो ए प्लस ई बराबर ए किस संधि में होता है? पूछा कि ए प्लस ई बराबर ए किस संधि में होता है? ये होता है गुण संधि में। गुण संधि में ए प्लस ई बराबर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शब्द सतीश जो होता है उसका सही संधि विच्छेद होगा सती प्लस ईस। सती प्लस ईस सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का कह रहा है कि पो प्लस इत्र विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र विच्छेद होगा पवित्र का। पवित्र का विच्छेद होगा पो प्लस इत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण क्या होगा? तो यण संधि का उदाहरण कौन होगा, यही पूछा है। तो यण संधि के उदाहरण इनमें से होंगे प्रति प्लस ऊ, जिसमें ऊ है तो वो यण संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्तर्षि संधि का सही संधि विच्छेद होगा सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ने प्लस अन में संधि विच्छेद होगा। तो ने प्लस एन का सही संधि विच्छेद होगा नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ प्लस ओ प्लस औ। आ प्लस ओ प्लस औ, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। आ प्लस ओ बराबर औ होगा। आ प्लस ओ बराबर औ होगा। तो ये किस संधि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वृद्धि संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है आ प्लस ओ, यानी कि अपने ही समान मात्रा वृद्धि संधि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वध्वागमन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो वध्वागमन का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए वधु प्लस आगमन। यहाँ कर लीजिएगा आप वधु प्लस आगमन, यहाँ पर वधु होगा। वधु प्लस आगमन इसमें हटा दिया गया है, वधु प्लस आगमन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा। इसमें प्रत्यय जो बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है, जो पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो प्रत्यय में मिलावट में सबसे उचित प्रत्यय होगा आवट। आवट सबसे उचित प्रत्यय है मिलावट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईक प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। तो ईक प्रत्यय किसमें जोड़कर बनाया गया है? तो ईक प्रत्यय हम देखते हैं दैनिक में जोड़कर ईक प्रत्यय बनाया गया है, अन्य सभी में ईक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? तो पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो है परधन आधीन। परधन आधीन प्रयुक्त उपसर्ग पर है और आधीन मूल शब्द है। आधीन जो है, आधीन जो होगा इसमें मूल शब्द होगा और पर उपसर्ग होगा पराधीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दुबला शब्द में। दुबला शब्द में कह रहा है कि दुबला शब्द जो है, दुबला शब्द में क्या है? तो दुबला शब्द में उपसर्ग पूछा है। क्वेश्चन में विकल्प के अनुसार दुबला शब्द में उपसर्ग पूछा है। तो दुबला शब्द का उचित विकल्प होगा दू। दुबला शब्द में दू उचित उपसर्ग है। दू, छोटा दू उचित उपसर्ग है दुबला शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो प्रति उपसर्ग की बात की जाए तो प्रतिदिन में जो है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। प्रतिभा में भी प्रतिधन भा, प्रतिभा धन भा कहेंगे तो यहाँ पर प्रतिभा में शायद संभवतः प्रति उपसर्ग नहीं लगेगा, क्योंकि हम प्रति अगर उपसर्ग लगा देंगे प्रतिभा में तो भा का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। फलस्वरूप हमारा प्रतिभा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिनिधि में भी है उपसर्ग, प्रतिनिधि भी प्रति का उपसर्ग है, तो प्रतिध्वनि भी प्रति का उपसर्ग है। और इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा प्रतिभा। प्रतिभा में अगर हम प्रति हटा देंगे तो भा का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जब कोई अर्थ ही नहीं रहेगा तो कहाँ से उपसर्ग माने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या होता है? अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग होता है ऑप्शन नंबर बी होगा अधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष में नहीं होगा। अतिधन अध्यक्ष नहीं होगा यहाँ पर, और कोई ऑप्शन भी नहीं वैसा है तो
हम अति को ही राइट आंसर मान लेंगे। और कोई भी ऑप्शन वैसे तो नहीं है, एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, इसको अध्यक्ष में हमें डाउट है। अति धन अक्ष या नहीं, इसमें तो यही होगा, अति इसका सही जवाब होगा। अति धन अक्ष होगा अध्यक्ष, अति धन अक्ष अध्यक्ष होगा इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रत्यय नहीं है, तो इनमें से प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय कौन है? तो ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय होता है, तो ता तो प्रत्यय होता है। अनु क्या है? अनु एक उपसर्ग है, अनु प्रत्यय नहीं है। और अन एक प्रत्यय है। और डी देखते हैं, इन भी प्रत्यय है, यानी हमारा राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अनु उपसर्ग है, न कि प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शब्द में सही प्रत्यय क्या है? तो शिक्षक शब्द में सही प्रत्यय होता है शिक्षक का संधि विच्छेद कीजिए। शिक्षक का सही शिक्षा धन अक जो यानी कि शिक्षा धन अक, यानी कि हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अक प्रत्यय होगा तभी शिक्षक बनेगा, शिक्षा धन अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार में उपसर्ग है। अत्याचार में उपसर्ग होगा, उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग पहले लगता है। अत्याचार में उपसर्ग होगा अति धन आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो अनु उपसर्ग से देख लेते हैं कौन सा शब्द नहीं बना है। तो अनुराग तो बना है, अग्रज अनु उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, अनुकरण बना है, अनुशीलन भी बना है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षीर का तद्भव रूप पूछा है। तो क्षीर का तद्भव रूप क्या होगा? क्षीर का तद्भव रूप पूछा है, तो क्षीर का तद्भव रूप होगा छीन। सही तद्भव रूप होगा छीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षीर का सबसे तद्भव रूप होगा छीन। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। 30 प्रश्नों की श्रृंखला लाए थे, तो यहीं पर हमारा सभी प्रश्न खत्म होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी बहुत पसंद आए होंगे, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।